आपको प्रेरणा मिले इसके लिए बता रहे हैं। एक सन्यासी महात्मा थे, संभवतः स्वामी सत्यानंद जी उनका नाम था। हमने दर्शन तो उनका खूब किया है। उनके एक गृहस्थ शिष्य थे मुंबई के, अभी भी वो हैं। उनके गुरुजी ने उनको कहा कि बेटा तुम्हारी बहुत इच्छा है तो तुमको हम भगवान नाम सुना देते हैं, मंत्र दे देते हैं, लेकिन बस ये है 1 घंटे घड़ी देखकर तुमको रोज भजन करना है। बोले ठीक है। तो समय फिक्स कर दिया, इतने बजे से इतने बजे तक 1 घंटे तुमको जप करना है। और वह व्यक्ति अभी भी है, उनका आज भी यह निश्चय है, चाहे जैसी परिस्थिति में उस समय पर वे भजन में बैठे। एक ऐसी विलक्षण लीला हो गई कि वे व्यापारी आदमी हैं, परदेश से जहाज से आ रहे थे, यूरोप से कहीं से जहाज से वो आ रहे थे। और जहाज कई बार फ्लाइट लेट हो जाती है, विलंब हो गया, जहाज लेट हो गया। अब लेट हो गया और वो बैठे हैं, अब उनके जप का समय हो गया। और इसी हिसाब से उन्होंने था कि हम आ जाएंगे, घर पे पहुंच भी जाएंगे और नहा धो के अपने भजन में बैठ जाएंगे। लेकिन वो भजन वाला समय अभी जहाज नीचे उतरा नहीं था, थोड़ी देर में उतरने के संकेत हो रहे थे, उनके भजन का समय हो गया। तो उन्होंने निश्चय किया, भगवान का स्मरण करके उसी जहाज में ही वे बैठ गए। और इस निश्चय के साथ बैठ गए। गुरुजी ने कहा था पद्मासन लगा के जप करना, कि अब 1 घंटे भले कोई उठा के यहां से हमको ले जाए, न तो हम उठ के खड़े होंगे और न हम किसी से बोलेंगे, 1 घंटा अपना भजन करेंगे। निश्चय करके बैठ गए। आपको सत्य घटना सुना, वो व्यक्ति अभी भी है, आपको सत्य घटना सुना रहा हूं। पता नहीं क्या ऐसी ठाकुर जी ने लीला कर दी कि 1 घंटे तक उस जहाज को लैंड करने की अनुमति ही एयरपोर्ट पर नहीं मिली। वो ऊपर ही उड़ता रहा। जब उनका नियम पूर्ण हो गया तब फिर उन्होंने कहा कि हाँ अब नीचे उतरने की अनुमति। नीचे उतर गए। तो वो संत, अब उनका शरीर नहीं है, वो वृंदावन में मिले थे दोनों, हमसे बड़े जुड़े हुए थे। वो संत बता रहे कि देखो 1 घंटे निष्ठा पूर्वक समय, फिक्स समय में भजन करने की महिमा यह कि ठाकुर जी ने फ्लाइट रोक दी। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। आप अपने भीतर से पक्का निश्चय कीजिए कि हमको ऐसे करना है, बस ठाकुर जी को न कोई लीला दे। इसलिए आप सत्संग में प्रमाद मत कीजिए, भजन में प्रमाद मत कीजिए, भगवत सेवा में प्रमाद मत कीजिए। एक दूसरी घटना हम आपको सुना रहे हैं, केवल इसलिए सुना रहे हैं आपको प्रेरणा मिले। एक आईएएस अधिकारी थे, अभी भी हैं, अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, रायगढ़ के। रायगढ़ है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में आता ना रायगढ़, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में आता रायगढ़। रायगढ़ के उपाध्याय दमोह वाले दादाजी के सत्संगी। जगन्नाथपुरी में कथा थी, पुरुषोत्तम वाटिका में, और उन्हें एक महापुरुष ने नियम दिया था, दमोह वाले दादाजी ने, कि आपको शाम को 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे महामंत्र का संकीर्तन करना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करना। और वे अपने पद पर सेवा में थे उस समय भी। महाराज ऐसी परिस्थितियां आई कि मीटिंग में बैठे हुए हैं, कमिश्नर मीटिंग ले रहा है, आवश्यक मीटिंग है,
और उन्होंने कहा आप हमें नौकरी पर रखें चाहे निकाल दें, हमारा नियम का समय हो गया। और वहीं जेब से मजीरा निकाला और कीर्तन करने लगे। 1 घंटे, बोले 1 घंटे बाद आगे की बात करेंगे सुनेंगे। 1 घंटे तक हम फिक्स समय से ठीक 6 बजे से 7 बजे तक कीर्तन करने को उनका नियम। सेवानिवृत्त हो गए थे, पुरी में कथा थी, उस कथा में भी वो आए थे, पीछे बैठ के कथा सुन रहे थे। अब कथा आरंभ होने में थोड़ा विलंब हो गया और कथा कई बार हमारी समय से पूरी भी नहीं होती, समय भी आगे बढ़ जाता है, तो समय आगे बढ़ गया। अब वो बड़े उसमें कि कथा छोड़ें कि नियम छोड़ें, क्या करें। तो वो पीछे तो बैठे ही थे साउंड बॉक्स के पास, धीरे से उन्होंने मजीरा निकाल लिया और सोचा कि किसी दूसरे को विक्षेप भी ना हो, धीरे धीरे हम धीमे स्वर में कीर्तन भी करते रहेंगे और कथा भी सुनते रहेंगे, क्योंकि कथा छोड़ के जाना ये भी ठीक नहीं और कीर्तन छोड़ना ये भी ठीक नहीं। बुद्धिमान आदमी इसलिए दोनों काम करने का निश्चय कर लिया, कथा भी सुनते रहेंगे और कीर्तन भी करते रहेंगे। उन्होंने जैसी घटना सुनाई उसे हम सुना रहे हैं, हमें कोई अनुभूति नहीं हुई, पर उन्होंने कहा कि हम जैसे ही कीर्तन करने बैठे और ठीक 5 मिनट पहले वो बैठ जाते थे कीर्तन में, जैसे ही समय आरंभ हुआ घड़ी देखकर 6 से 6 बज गए और आगे समय बढ़ना आरंभ हुआ, उसी समय बोले दृश्य ही बदल गया। कथा तो हमें सुनाई पड़ रही है, कीर्तन भी हम कर रहे हैं, लेकिन उस पूरे हॉल में एक ऐसा विलक्षण दृश्य हो गया, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। व्यासपीठ पर बैठकर आप कथा कर रहे हैं और छोटे से बालकृष्ण प्रभु खेल रहे हैं चारों ओर। 1 घंटे तक उनको इस दृश्य का दर्शन हुआ। कभी ठाकुर जी ऊपर आ जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं, कभी पीछे खड़े हो जाते हैं। 1 घंटे तक बालकृष्ण की बाल केली का दर्शन, और उस समय बाल लीला का ही प्रसंग चल रहा था। ठाकुर जी बालकृष्ण की बाल लीला का प्रसंग चल रहा था और वे भाव विह्वल नेत्रों से सुधार भये। दूसरे दिन हम भगवत सेवा कर रहे थे, उसी समय उपाध्याय जी आए और रोते हुए उन्होंने कहा, महाराज जी हम किसी को कहेंगे कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैंने इन्हीं नेत्रों से 1 घंटे तक ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला का दर्शन किया है। और जैसे ही वो कीर्तन की अवधि पूरी हुई और फिर वो दृश्य तिरोहित हो गया, फिर ऐसे लगा कि हम अपने बाह्य जगत में आ गए। उसके बाद कथा पूरी हुई। हमने उनको कहा कि ये लोगों में कहना मत तुम, ये भगवान ने अनुभव करा दिया। निष्ठा पूर्वक जो आपने जीवन भर 1 घंटे कीर्तन किया और कथा और कीर्तन दोनों का समादर किया, उसका यह दिव्य परिणाम हुआ कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने कृपा करके आपको ठाकुर जी की अनुभूति कराई। तो इसलिए भैया आप भजन सत्संग में प्रमाद न करने का भीतर से पक्का निश्चय कर लीजिए, बस फिर तो कृपा हो जाए। चाहे जितने व्यस्त हों, थोड़ी देर कथा जरूर सुननी, थोड़ी देर कीर्तन जरूर करना, नाम जप जरूर करना। राम जी किया कराया भजन नहीं मिलेगा, भजन खुद करना पड़ेगा। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। ये अपेल सिद्धांत। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।